हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जाने कुटुम समाए और मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। लेकिन नहीं, आज की सोच क्या है? साई इतना दीजिए 7 पुस्तक खाए मैं तो भूखा न रहूं चाहे देश भार में जाए। लेकिन बेटा तो हक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। बेटी भी हक निभाएगी तो सिर्फ कन्यादान तक। सब यार दोस्त साथ देंगे तो केवल शमशान तक। पत्नी भी हक निभाएगी तो सिर्फ मकान तक। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। और सांस जिस घड़ी तलकी रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी तलकी रिश्ता टूट जाएगा। घड़ी पूरी ये टूट जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ। सिकंदर जब मरा तो उसने अपने सैनिकों से कहा मेरे दोनों हाथ अर्थी से नीचे लटका देना। उन्होंने कहा क्यों? बोले जब मैं मरूंगा मेरा हाथ इसलिए लटका देना
कि लोग देखें इतना जो है लोगों की मांगी उजारी, इतने लोगों की हत्या किया, इतना सोना चांदी धन इकट्ठा किया, लेकिन आज खाली हाथ वही सिकंदर जा रहा है। ले जाओगे तो सिर्फ अच्छे और बुरे कर्म, बड़े भैया हमारे धन से किया हुआ धर्म, जैसे आज हमारे यादव जी कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा बड़े भाई। अब ये इनके खाते में जाएगा जय सीधा, श्री कृष्णा। कहाँ पर यही काम आएगा। इतना सार्थक हो धन, धन ने प्रथम गति जाकी, ये भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म जय हो, इनका उद्धार करे। और आशीर्वाद है बड़े भाई। धुंधकारी एक दिन आया, अपनी माँ और बाप को खूब मारा, खूब पिटाई किया और बोला एक काम करो कि तुम लोग धन कहाँ रखे हो। अब धन हो तब तो, जब धन नहीं पाया तो जितने बर्तन भाड़े थे सब ले जाकर बेच दिया। गोकर्ण महाराज जब आए तो उनसे रो रो कर कहने लगे, आत्मदेव ब्राह्मण बेटा, हमारे मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि पहले तो मैं पुत्र की इच्छा से इतना प्रयास किया, कितने मैंने देवताओं को मनाया, कितने यत्न किए, लेकिन आज वही पुत्र मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। और ये सत्य है भक्तों, आप चाहे कितनों तीर्थ धाम कर लो, कितनों बड़ा जप तप कर लो, कितनों बड़ा कुछ करता लो, रोज भागवत सुनो, लेकिन माँ बाप अगर दुखी हैं तुमसे कोई फल प्राप्त तुम्हें नहीं होगा। आपका स्वागत है लाइव वीडियो में। माँ बाप की जो सेवा नहीं कर पाए उससे बड़ा अधम कोई हो ही नहीं सकता, अनाचारी कोई नहीं हो सकता, वो राक्षस है। ऐसे पुत्र को जन्म लेते ही मर जाना अच्छा होता है। बंधु आत्मदेव ब्राह्मण रो रो कर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने समझाया, पिता क्यों चिंता कर रहे हो, एकांत सुख वैराग्य ही सभी सुखों का हेतु है, यहाँ कोई अपना नहीं है। जन्म से पहले सभी अजनबी होते हैं, ना जाने कहाँ जन्म होता है, उसके बाद वो आकर किसके यहाँ जन्म लेते हो भी अनजान होते हैं। नाम तो तुम ही देते हो। ये हड्डी और मांस का रूधिर का बना हुआ शरीर है, इसकी नित्यता भी नहीं है, हमेशा नहीं रहता, क्योंकि ये जिस अन्न से पलता है वो अन्न सुबह बनाओ शाम तक बिगड़ जाता है। उसके बाद उसी के रस से ये शरीर बनी है, और इसमें हर एक इंद्रियों से गंदगी निकलती रहती है। इसमें है भी क्या है? हार मास हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, और जिसकी सुंदरता को देखकर होती नींद हराम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। कहने नाक बड़ी सुंदर है, लेकिन निकलता क्या है? थोड़ा सा छिड़क दो मन घिन्ना जाएगा। मुंह बड़ा सुंदर है, थोड़ा सा थूक निकल आए। आंख बड़ी सुंदर है, लेकिन कीचड़ निकल आए और किसी के हाथ में लग जाए, देखो हाथ धोने दौड़े, गंदगी लग, जब इसमें